बाइबिल कहती है बुरी संगति में क्षमता होती है कि वह अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर सकती है। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं। इस वचन पर टिके रहो। बुरी संगति को बनाए मत रखो। सुनो, बुरी संगति सिर्फ गलत दोस्त रखने तक सीमित नहीं है। संगति एक प्रभाव डालने वाली प्रणाली है। जो भी चीज तुम अपनी आंखों के द्वारा या अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा अपने भीतर आने देते हो, वही बुरी संगति है। तुम्हें बहुत सावधान रहना है कि तुम क्या देखते हो, कौन सी फिल्में देखते हो, कौन से वीडियो देखते हो। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है आजकल इतनी सारी लड़कियां क्यों नग्न दिखाई देती हैं? आज की कई लड़कियां, ऐसा लगता है जैसे वे इंसान ही नहीं रही। इंटरनेट पर तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़कियां दिखती हैं, नग्न, अपना शरीर खुला रखते हुए, अपनी निजी चीजें दिखाते हुए, हर तरह की हरकतें करते हुए। ये सामान्य इंसान नहीं है, ये रोबोट जैसी है। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि वे बिल्कुल आम इंसानों जैसी दिखती हैं। और उनमें से कुछ तो दुष्टात्माओं से ग्रस्त भी है। हां, कुछ सचमुच दुष्टात्मा ग्रस्त होती है। उन्हें पता भी नहीं होता कि वे क्या कर रही हैं। दुष्टात्माएं उन्हें पकड़ लेती हैं। उसे वासना की आत्मा कहा जाता है। जब वासना की आत्मा किसी लड़की या युवक को पकड़ती है, तो वह आत्मा उस लड़की को मजबूर करती है कि वह अपना शरीर उघाड़े। उसे कामुक नृत्यों में चालाक बना देती है ताकि वह पुरुषों या स्त्रियों पर वासना का जादू डाल सके। वे एक तरह से आत्मिक जादू फैलाने का माध्यम बन जाते हैं। और देखो, वासना की दुष्टात्माएं, विकृति की दुष्टात्माएं, अनैतिकता की दुष्टात्माएं इन महिलाओं के कामुक लुक से खुद को जोड़ लेती है। जब तुम ऐसी चीजें देखते हो, ऐसे वीडियो, ऐसे क्लिप्स, और तुम अपनी नजर की रखवाली नहीं करते, तो वह वासना की आत्मा उस दृश्य से उठकर तुम्हारे मन के अंदर आ जाती है। और जैसे ही वह तस्वीर तुम्हारी आंखों से गायब होती है, वासना तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी होती है। फिर तुम वासना से संघर्ष शुरू कर देते हो और धीरे धीरे वह तुम्हें ऐसे काम की तरफ धकेलती है जो तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे शरीर को भ्रष्ट कर देता है। आध्यात्मिक जीवन एक युद्ध है। आत्मा में कैसे युद्ध करना है, मन में कैसे युद्ध करना है, पांचों इंद्रियों पांच में कैसे युद्ध करना है, यह सब जानना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ आत्मा में युद्ध करते हो पर अपने पांचों इंद्रियों को परमेश्वर के वचन से बांधकर नहीं रखते, तुम्हारे पांचों इंद्रियों में कोई अनुशासन नहीं है, तो फिर भ्रष्ट करने वाली आत्माएं, वासना, पाप, आंखों की वासना, शरीर की वासना, जीवन का अभिमान अपना जहर तुम्हारे मन में भर देंगी। बुरी संगति शैतान की प्रभुता के अधीन एक प्रभाव डालने वाली प्रणाली है। आज तुम जिस चीज से संघर्ष कर रहे हो, वह लंबे समय से तुम्हें खिलाई जा रही थी। तुमने उसे आने दिया, उसे बढ़ने दिया, और वह आज वही बन गई जो तुम झेल रहे हो। मैं लोगों से कहता हूं, जो चीज तुमने धीरे धीरे विकसित की, चाहे जानकर या अनजाने में, जब तक वह एक गढ़, स्ट्रांग होल्ड नहीं बन गई, उसे गिराने के लिए भी उसी अवधि का आध्यात्मिक अनुशासन लगता है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम सोचते हो, मैं इसे एक रात में हरा दूंगा, क्योंकि तुम्हें यह झूठ सिखाया गया है कि पवित्र आत्मा इसे तुरंत तोड़ देगा। आदतें निकाली नहीं जाती, गढ़, स्ट्रांग होल्ड्स निकाले नहीं जाते, गढ़ गिराए जाते हैं। यह आत्मा के अनुशासन से होता है, सचेत प्रयास से, उन सारी बुरी संचार प्रणालियों से दूर रहकर जो लगातार तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भरती रहती है। सबसे प्रभावी प्रार्थना, दुनिया की सबसे सूखी प्रार्थना होती है। यीशु सारी रात प्रार्थना करते थे। वे रात की प्रार्थनाओं के लिए जाने जाते थे। यहां तक कि जिस दिन वे धोखा दिए गए, उस रात भी वे प्रार्थना कर रहे थे। वो लौटे और बोले,
जागो, प्रार्थना करो। दूसरी बार आए तो कहा, जागो और प्रार्थना करो। वे चलते हुए बोले, प्रार्थना का समय सोने का समय नहीं होता। शैतान मौका ढूंढता है। वे थके हुए थे, उन्होंने पूरा दिन काम किया था, स्वाभाविक रूप से थके। लेकिन यीशु ने कहा, अपने शरीर की कमजोरी को नजरअंदाज करो, उठो। सबसे मीठा समय प्रार्थना का वह है जब प्रार्थना में तुम्हें पवित्र आत्मा की कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों ने पवित्र आत्मा को बस एक फीलिंग तक सीमित कर दिया है। जब मैं प्रार्थना करता था, मुझे कुछ महसूस नहीं होता था। जब मैं प्रार्थना में बढ़ रहा था, तब भी कुछ महसूस नहीं होता था। मैंने बस समय तय कर दिया और कहा, मैं खुद को अनुशासन दूंगा और करता रहूंगा। सबसे प्रभावी प्रार्थना, दुनिया की सबसे सूखी प्रार्थना है, सबसे मजबूत प्रार्थना। देखो, जिसमें तुम्हें पवित्र आत्मा की फीलिंग्स आती है, वो प्रार्थना भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि एक समय आएगा जब वे फीलिंग्स चली जाएंगी, सब सूख जाएगा, ताकि तुम एक सचेत, जागरूक, इच्छा आधारित प्रार्थना तक पहुंचो। यहीं सैनिक तैयार होते हैं, यहीं दिग्गज खड़े होते हैं। आधी रात के समय तुम कहते हो, मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा और 12 से 2 तक शुरू करूंगा। तुम अपना अलार्म लगाते हो, तुम अभी भी शरीर में हो। हाँ, शायद 1 घंटे तक। घड़ी देखते हो, अभी सिर्फ 30 मिनट हुए। तुम अभी भी वहीं हो, लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे 1 घंटे के बाद तुम 1 घंटा 20 मिनट तक खींचने लगते हो। फिर अचानक आग उतर आती है। तुम 2 घंटे से 3 घंटे तक पहुंच जाते हो। इसे कम से कम हफ्ते में 2 बार करो, चाहे तुम एक कामकाजी मां हो, कुछ भी हो। मैं नहीं कहता सोमवार से शनिवार तक प्रार्थना करो। कम से कम 2 दिन तय करो स्ट्रेच करने के लिए, और कम से कम हफ्ते में 2 बार तुम्हें उपवास भी करना चाहिए। उपवास को 12 बजे तक खींचो। यदि तुम दवाई पर नहीं हो और स्वास्थ्य ठीक है, तुम उपवास को स्ट्रेच करो। अगर तुम इसे 7 दिन अभ्यास कर लो, तुम्हारी आध्यात्मिक रैंकिंग बढ़ जाएगी। हाँ, यही कारण है कि मैं कैंसर को देखकर कह सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं किसी से बेहतर हूं। हमने कुछ सिद्धांतों पर बहुत लंबे समय तक टिके रहे हैं, हम कुछ चीजों पर टिके रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी सेवा यहां तुम्हें उपदेश देना नहीं है, मेरी सेवा है तुम्हें प्रशिक्षित करना। यह एक प्रशिक्षण भूमि है। यह ऐसी जगह नहीं जहां मैं बस कहूं हल्लेलुया, हल्लेलुया। जब तुम समझोगे कि यह प्रशिक्षण का स्थान है, तो हमारी सेवा के बारे में तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। या तो तुम अंदर हो या बाहर, यह उतना ही सरल है। अपने हाथ उठाओ, गरजने की आग प्राप्त करो, प्रार्थना करने की आग प्राप्त करो। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।